हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर ट्यूटोरियल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लुसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान के प्रश्न की सीरीज को। तो उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम इंटर कर रहे हैं मेडाइवल इंडिया में। तो मेडाइवल इंडिया का ये चैप्टर है दिल्ली सल्तनत, जिसका पार्ट वन है। अगर अगर हाँ, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत के पार्ट वन को। तो बिना किसी देरी किए बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल क्या है? गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? सुबुक्तगिन, महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी या फिर अलप्तगिन? पहला का क्या हो जाएगा? पहला का हो जाएगा बी, महमूद गजनवी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण 1004 में, नारायणपुर पर आक्रमण 1002 में, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025-26 में, कलिंजर का आक्रमण 1019 से 23 में। तो क्या हो जाएगा? दो का हमारा क्या हो जाएगा? सी, सोमनाथ मंदिर के आक्रमण के पराक्रमण। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? इस्लाम का प्रचार, गजनी साम्राज्य का विस्तार, मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। तो तीन का क्या हो जाएगा? डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताब उल खिराज, किताब उल हिंद, किताब उल रहला या फिर इनमें से सभी? तो चार का क्या हो जाएगा? चार का हो जाएगा बी, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद के रचनाकार कौन थे? अल-बरूनी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 की तरफ। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी उर्दू, फारसी, हिंदी या फिर अरबी? फाइव का क्या हो जाएगा हमारा? बी, फारसी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी? तो सिक्स का क्या हो जाएगा हमारा? डी, सिकंदर लोदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या 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 कह रहा है? निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलक खेलते हुए हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक या फिर गयासुद्दीन तुगलक? तो 7 का क्या हो जाएगा हमारा? ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8। कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद आदिल शाह? तो 8 का क्या हो जाएगा? ए। 8 का हमारा क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा ये, कुतुबुद्दीन ऐबक। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9। तराइन की पहली लड़ाई 1151 ईस्वी में, सॉरी, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान या मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान? 9 का क्या हो जाएगा हमारा? बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन बलबन ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने? 10 का क्या हो जाएगा? डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नासिरुद्दीन की या फिर बलबन की? रजिया किसकी बेटी थी? 11 का क्या हो जाएगा हमारा? ए, इल्तुतमिश की बेटी थी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? नासिरुद्दीन को, इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक को या फिर मलिक काफूर को?
12 का हमारा क्या हो जाएगा? सी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 की तरफ। थोड़ा सा ब्लर है, इसको मैनेज कीजिएगा। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? तो थर्टीन थर्टीन का क्या हो जाएगा हमारा? 13 का बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को, महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज को, पृथ्वीराज ने महमूद गजनवी को या फिर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को? तो 14 का क्या हो जाएगा? डी, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा या टोकन करेंसी प्रचलित की? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज तुगलक? तो 15 का क्या हो जाएगा? 15 का हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर इब्राहिम लोदी? तो 16 का क्या हो जाएगा हमारा? 16 का हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? महबूब लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी या फिर सिकंदर लोदी? तो 17 का क्या हो जाएगा? बी, इब्राहिम लोदी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, मनसबदार को, पैतृक राजस्व संग्राहक को या फिर कुलीन को? तो 18 का क्या हो जाएगा? 18 का ए हो जाएगा, धार्मिक, सॉरी, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी? रजिया सुल्तान, मुमताज, नूरजहां या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 19 का क्या हो जाएगा? 19 का हो जाएगा ए, रजिया सुल्तान। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन खिलजी या फिर जलालुद्दीन फिरोज? तो क्या होगा? 20 का हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से, फारस से, तुर्की से या फिर मध्य एशिया से? तो 21 का क्या हो जाएगा हमारा? ए, मोरक्को से। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22। भारत का प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, चंगेज खां या फिर तैमूर लंग? तो 22 का क्या हो जाएगा हमारा? ए, महमूद गजनवी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन यानी कि मूर्ति भंजक कहता था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 23 का क्या हो जाएगा? ए, महमूद गजनवी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24। महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की? यामीन उद्दौला, साम्राज्य का दाहिना हाथ, आमीन उद्दौला, मुसलमानों का संरक्षक या फिर ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 24 का क्या हो जाएगा हमारा? सी, ए और बी दोनों। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरोध किया था? हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही, अलवर या फिर काठियावाड़ के सोलंकी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 25 का हमारा क्या हो जाएगा? ये हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26। हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी बुधभांडपुर, ओहिंद या फिर बहिंद? बी, कलिंजर, सी, अजमेर या डी इनमें से कोई नहीं? तो 26 का क्या हो जाएगा? ए, 26 का हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तोमर, प्रतिहार, सोलंकी या फिर जाट? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 27 का हो जाएगा डी, जाट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 28।
हिंदू शाही राज का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण गलनवी आत्मदाह कर लिया? हिंदू शाही राज का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल या फिर भीमपाल? 28 का क्या हो जाएगा? ए, जयपाल। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 क्या है? महमूद गजनी किस वंश का था? यामिनी, गुलाम, खिलजी या फिर तुगलक? तो 29 का क्या हो जाएगा? 29 का हो जाएगा ए, यामिनी वंश का था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 30। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? शाहनामा के लेखक फिरदौसी, किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी, तारीख यामिनी के लेखक उतबी या तारीख सुबुकदुद्दीन के लेखक बैहाकी? तो 30 का क्या हो जाएगा हमारा? ए, शाहनामा के लेखक फिरदौसी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 31। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणामस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? लाहौर, दिल्ली, दौलताबाद या फिर इनमें से कोई नहीं? 31 का क्या हो जाएगा? ए, लाहौर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला देने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? इब्न बतूता ने, बर्नी ने, बदायूनी ने या फिर अमीर खुसरो ने? 32 का क्या है? ये इब्न बतूता ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 33। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी को, इल्तुतमिश को, अकबर को या फिर बाबर को? तो किसको माना जाता है? मोहम्मद गोरी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 34। किसने इक्तदारी प्रथा चलाई? फिरोज तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, इल्तुतमिश ने या फिर गयासुद्दीन तुगलक ने? तो क्या हो जाएगा 34 का? सी, इल्तुतमिश ने। बढ़ते हैं अगले अगले प्रश्न की तरफ। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर इल्तुतमिश? 35 का क्या हो जाएगा? सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 36। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? मलिक, खान, सरखेल या फिर सिपा सलार? तो 36 का क्या हो जाएगा हमारा? 36 का भी हो जाएगा खान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 37। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कैकूबाद या फिर आराम शाह? तो 37 का हमारा क्या हो जाएगा? ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 क्या कह रहा है? कुतुबुद्दीन के कार्य को किसने पूरा किया था? रजिया ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने या फिर बलबन ने? तो कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा किया था? 38 का क्या हो जाएगा? सी, इल्तुतमिश ने। की शुरुआत को किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मलिक तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज तुगलक? तो 39 का क्या हो जाएगा? ए, गयासुद्दीन तुगलक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 40। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? वसुमित्र ने, कल्लर ने, जयपाल ने या फिर महिपाल ने? तो 40 का क्या हो जाएगा? 40 का हमारा हो जाएगा बी, कल्लर ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 41। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और दूसरों के स्तर से अधिक न लगे? यह संदर्भ किसका है? बाबर, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी या फिर जलालुद्दीन खिलजी? तो क्या हो जाएगा 41 का हमारा? 41 का हो जाएगा सी, बहलोल लोदी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 42। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनबी, बलबन, अकबर या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? तो 42 का क्या हो जाएगा? ए, महमूद गजनबी। ठीक है, 42 का ये हो जाएगा ए, महमूद गजनबी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मैच करने वाला। ठीक है, 43 अगला प्रश्न है मैच करने वाला। ठीक है, 43 का क्या हो जाएगा?
53 का हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया, सूफी संत थे। मलिक काफूर हजार दिनारी कहलाता था। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत की थी। और जलालुद्दीन खिलजी ने दास राजवंश उखाड़ फेंका था। इस तरह से क्या हो जाएगा, दो, पहला 2 4 1 3, 2 4 1 3 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 2 4 1 3। तो 2 4 1 3 किस में है, ए में है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है, इल्तुतमिश, हुमायूं, अकबर, फिर शाहजहां। तो 44 का क्या हो जाएगा, ए इल्तुतमिश। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, हुमायूं, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो क्या हो जाएगा 45 का सी हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 46, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, 12 बार, 17 बार, 15 बार या फिर 18 बार। तो 46 का क्या हो जाएगा, सी 17 बार। ठीक है, 1001 से 1026 ईस्वी तक किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, महमूद गजनवी ने या फिर मुबारक शाह खिलजी ने। तो 47 का क्या हो जाएगा, 47 का हो जाएगा डी, मुबारक शाह खिलजी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 48, लोधी वंश का संस्थापक कौन था, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी या फिर इनमें से कोई नहीं। 48 का क्या हो जाएगा, सी, बहलोल लोधी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 49, भारतीय इतिहास में बाजार और नियमों या मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी, शेरशाह सूरी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने। तो 49 का क्या हो जाएगा, डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 50, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने या फिर इनमें से कोई नहीं। 50 का क्या हो जाएगा, बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 51, अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है, भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान, दर्शन, फिर इनमें से सभी। तो 51 का हमारा क्या हो जाएगा, 51 का हो जाएगा डी, इनमें से सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 53, सॉरी 52, अलबरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद, अबू अब्दुल्ला, अली गुरसास, यह इनमें से कोई नहीं। तो 52 का हमारा क्या हो जाएगा, 52 का ए हो जाएगा अबू रेहान मोहम्मद। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 53, अलबरूनी के अनुसार अंत्यज चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे, धोबी, मोची, जादूगर, डालिया एवं ढाल बनाने वाले, नाविक, मछुआ, ब्याग एवं जुलाहा। ए और बी दोनों, ना ही ए और ना ही बी। तो 53 का क्या हो जाएगा, सी, ए और बी दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 54 की तरफ। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा गया है, किताबुल हिंद को, रेहला को, तारीख यामिनी को, फिर इनमें से कोई नहीं को। 54 का क्या हो जाएगा, ए, किताबुल हिंद को। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 55, बहिंद का युद्ध 1008 से 1009 ईस्वी निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया, महमूद गजनबी और आनंदपाल, महमूद गजनबी और जयपाल, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और जयचंद। तो 55 का क्या हो जाएगा हमारा, ए, मोहम्मद गजनवी और आनंदपाल। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 56, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी, इल्तुतमिश ने, वालमन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने। 56 का क्या हो जाएगा, सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 57, और इसमें क्या है, स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, 57 में क्या है, 57 में 3 स्टेटमेंट है और उसको हमने देखना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 57 का, पहले पढ़ते हैं
सारा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए, तो क्या है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया, ये भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिए गए थे। ठीक है, एक बटे दो टैक्स तक बढ़ा दिया था अलाउद्दीन खिलजी। इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी सही। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 18 क्या, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया? फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, खिज्र खान सैयद या फिर सिकंदर लोदी? तो 58 का क्या हो जाएगा, सी, खिज्र खान सैयद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 59। निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? इब्न बतूता, जियाउद्दीन बर्नी, शम्स ए सिराज अफीक या फिर सिकंदर लोदी? तो 59 का क्या हो जाएगा, डी, सिकंदर लोदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? ठीक है, इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्र की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया, ये बिल्कुल सही है। 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी, ये भी सही है। इसने उसने हबशी सरदार मलिक याकूत को नायाबे मुमलिकात के पद पर नियुक्त किया, ये भी सही है। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान की करने की कोशिश की और गर्द शासकों को शक्तिहीन कर दिया। क्या होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 60 का डी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 61 की तरफ। 61 क्या है, निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? देखो कौन असत्य है, उसने चालीसा दल चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया, ये भी सही है। दल चालीसा किसके द्वारा बनाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, ये भी सही है। उ- उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की। क्या था, दीवान अर्ज एक प्रकार का रक्षा विभाग था। डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी सही हैं, यानी कि डी इनमें से कोई नहीं, गलत कोई नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 62। हमें अरेंज करने हैं, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? तो क्या होगा, पहले पहले आए थे गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश के बाद क्या आया, खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद कौन आया, सही। देखो पहले कौन आया, पहले पहले आया गुलाम, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद, उसके बाद लोधी। तो कौन सा आंसर हुआ, 62 का? 62 का हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 5 4 3। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 63। मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत के एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अप्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित हो गया। तीसरा है, उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ, या फिर इनमें से कोई नहीं। 63 का क्या हो जाएगा, ए, एक परिणाम नहीं हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 क्या कह रहा है, तो तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन से कारण थे? ठीक है, इसमें क्या था, उनके समाज का पृथकवादी एवं अनुदार होना, ये भी ये सही है। असमता पर आधारित जाति व्यवस्था, क्या ये सही है? क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति, ये सही है। भारत की शांति एवं अहिंसा की नीति, ये भी सही है। इस तरह से हमारा क्या होगा, 1 3 4। तो 1 3 4 में कौन हो जाएगा, बी नंबर 1 3 4 में सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 65। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही
अनुक्रम है, ठीक है। सबसे पहले कौन आया? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद कौन आया? आराम शाह। उसके बाद कौन आया? इल्तुतमिश। उसके बाद कौन आई? रजिया सुल्तान। तो पहले क्या आया? कुतुबुद्दीन ऐबक। एक, चार, दो, तीन किसमें है? बी में। तो क्या हो जाएगा 65 का? बी हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 66। अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? जमात खाना मस्जिद, सीरी, कुतुब मीनार या फिर इनमें से कोई नहीं। 66 का क्या हो जाएगा? सी, कुतुब मीनार का है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 67 जो कि है मैच करने वाला, और ये एक हर एक प्रकार का कर है और उसको मैच करना है, ठीक है। 67 का मैच करो। हिंदू हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर क्या होता था? खराज होता था, ठीक है। और युद्ध की लूट में राज का 1/5 ये क्या होता था? खुम्स होता था, ठीक है। और मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर इसको उस्र बोलते थे, और मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर को जकात बोलते थे। इस तरह से क्या हुआ? पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। तो क्या हो जाएगा 67 का हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 68। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? इसमें देखना है कि कौन गलत है, ठीक है। तो देखो, क्रूर और निरंकुश शासक, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा था अफगान अमीरों की खिलाफत, ये भी सही है। तो क्या है? महान निर्माता एवं कला का पुजारी, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। लास्ट वाला भी सही होगा। दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 69। अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, इसमें देखना है कि कौन से कथन सत्य हैं। वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, बिल्कुल सही है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे, ये भी सही है। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया, ये भी सही है। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया, ये भी सही है। इस तरह से कौन हो जाएगा आंसर? चारों सही, एक दो तीन चार, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 क्या है? दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? ठीक है। 70 नंबर। इसमें कौन कौन था? दुर्बल प्रशासन, बिल्कुल था। तैमूर का आक्रमण, यह भी एक कारण था। और अधिग्रहण के स्पष्ट नीति का अभाव, यह भी एक कारण था। मिश्रित संस्कृति का उदय, ये नहीं था। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एक दो तीन। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 71। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, चंगेज खां या फिर तैमूर लंग। तो 71 का क्या हो जाएगा हमारा? 71 का हो जाएगा बी, मोहम्मद गोरी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 72। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? यामिनी, संसबनी, गुलाम या फिर खिलजी। तो 72 का क्या हो जाएगा? बी, संसबनी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 73। मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? शहाबुद्दीन, धर्म का ज्वलंत नक्षत्र, मुइजुद्दीन, मोहम्मद बिन शाम या इनमें से सभी। तो 73 का क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 74। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? मुल्तान, करमाथी शासक, आनहिलवाड़, सोलंकी शासक, पंजाब, गजनवी शासक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 74 का क्या हो जाएगा? ए, मुल्तान के करमाथी शासक था, ठीक है। पढ़ते हैं 75 नंबर सवाल की तरफ। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? सोलंकी शासक भीम द्वितीय, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान, गढ़वाली शासक जयचंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 75 का क्या हो जाएगा हमारा? ए, सोलंकी शासक भीम द्वितीय। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 76। मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में थे भटिंडा, तावर हिंदा, मुल्तान, उच्च या फिर अनहिलवाड़ा। क्या हो जाएगा? 76 का हमारा क्या हो जाएगा? ए,
भटिंडा यानी या तावरहिंदा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 77। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था मुल्तान पर आक्रमण, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध या फिर भटिंडा पर आक्रमण। तो 77 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, तराइन का दूसरा युद्ध, जो कि 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। प्रश्न नंबर 78। मोहम्मद गोरी व कनौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तराइन का प्रथम युद्ध? बिल्कुल नहीं। तराइन का दूसरा युद्ध, चंदावर का युद्ध या फिर पानीपत का प्रथम युद्ध? तो क्या हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ था। ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। तराइन का दूसरा हुआ 1192 में। और पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 79। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? करमाथी, गजनवी, सोलंकी या फिर पंजाब के खोखर? 79 का क्या हो जाएगा? 79 का हो जाएगा डी, पंजाब के खोखर। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 80। देखो प्रश्न नंबर 80। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दी। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह कथन किसका है? बी ए स्मिथ का, लेनपुल का, ईश्वरी प्रसाद का या फिर अलवर उनी का? तो 80 का हमारा क्या हो जाएगा? ए, बी ए स्मिथ का। ठीक है। विंसेंट विंसेंट आयर स्मिथ का ये वर्ड है। मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 से 1203, बंगाल विजय 1204 से 1205 एवं असम पर आक्रमण 1206 में किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने, नसरुद्दीन कुवाचा ने या फिर ताजुद्दीन इल्दौज ने? तो 81 का क्या हो जाएगा? वी, इख्तियार मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है। प्रश्न नंबर 82 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश या फिर इनमें से कोई नहीं? 82 का क्या हो जाएगा? 82 का ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 में और अपनी राजधानी को बनाया था लाहौर में। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 83 की तरफ। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्रदेव, मल्लिक कफूर या फिर राणा रतन सिंह? तो 83 का क्या हो जाएगा? ए, रामचंद्र देव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 84। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदर्शों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? इल्तुतमिश के लिए, बलबन के लिए, अलाउद्दीन खिलजी के लिए या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के लिए? तो क्या हो जाएगा? 84 का सी, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 85। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था? चौधरी, रावत, मल्लिक या फिर पटवारी? तो क्या हो जाएगा? 85 का ए, चौधरी। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 86। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश या फिर खिजली वंश? तो क्या हो जाएगा? 86 का हमारा क्या हो जाएगा? बी, सैयद वंश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 87। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज तुगलक? तो 87 का क्या हो जाएगा हमारा? डी, फिरोज तुगलक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 88। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या फिर शेर शाह सूरी? तो 88 का क्या हो जाएगा? सी, फिरोज शाह तुगलक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 89। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने, सिकंदर लोधी ने या फिर शेर शाह सूरी ने? तो 89 का हमारा क्या हो जाएगा? बी, फिरोज तुगलक ने। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 90। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? मुसलमान, कुषाण, सिथियंस या फिर मुगल?
तो 90 का क्या हो जाएगा, 90 का हो जाएगा ए मुसलमान। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का जला दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 91, तबकात नासरी का लेखक कौन था? शेख जमालुद्दीन, अलबरूनी, मिनहाज उस सिराज या फिर जियाउद्दीन बर्नी। 91 का क्या हो जाएगा, सी मिनहाज उस सिराज। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर फिरोज तुगलक ने। 92 का क्या हो जाएगा, 92 का हमारा हो जाएगा सी अलाउद्दीन खिलजी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 93, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, दिल्ली, अजमेर या फिर लखनऊ थी? तो 93 का क्या हो जाएगा, ए लाहौर में। बाद में इसकी राजधानी दिल्ली बनाई थी इल्तुतमिश ने। तो बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसने मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां, नुसरत खां, अल्प खां या फिर उलुग खां? तो 94 का क्या हो जाएगा, 94 का हो जाएगा ए जफ ये हो जाएगा जफर खां। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।